वे लोग हाथ जोड़ लेंगे। पंच परमेष्ठ का स्मरण। नमो अर्हंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सव साहुणम। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। समय बहुत ज्यादा हो पूज्य गया मुनि है। श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। यह वर्षा योग मेरे जीवन का संजीवनी काल रहा है। जितना आनंद मैं यहाँ लूट सकता था लूटा है, और दिन पे दिन वो आनंद और बढ़ता ही चला गया, और बढ़ता ही चला गया, और बढ़ता ही चला गया। जैसे जैसे चतुर्मास समाप्ति की ओर आ रहा था, तब लगता था कब ऐसा महान संयोग फिर मिल पाएगा। इस प्रकार से एकांत में अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का और शांति का अनुभव अब कब मिलेगा, इस बात का थोड़ा सा अंदर से दुख होता था। क्योंकि ये जो शांति का अनुभव यहाँ किया है वो अभी तक नहीं किया। मैंने पहले भी कहा था, साधु जीवन में गोल्डन समय एक वो होता है जब साधु अपने गुरु के पास हो, और गुरु के पास होने के बाद गुरु की सेवा मिलती हो वो। और दूसरा वो होता है जब वो अपनी आत्मा से बात कर पाए, वो अपनी आत्मा से जुड़ पाए, और वो अपनी आत्मा के साथ हो पाए, वो उसका गोल्डन समय, स्वर्णिम समय होता है। तो मैं तो बड़ी हर्ष के साथ कह सकता हूँ कि मैं 22 साल से घर से निकला हूँ, लेकिन इस 22 साल में सबसे ज़्यादा अगर आत्मा से जुड़ने का मौका मिला है तो इस सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में मिला है। इतना आनंद, इतना आत्मा के साथ बात करने का मौका यही मिला है। वो आनंद तो मैं आपको कैसे बताऊं। वो आनंद, जो आनंद आत्मा का है, वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। जो आनंद आत्मा का है वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। वो बताने योग्य है ही नहीं। वो आनंद तो अनुभव करने योग्य है। वो आनंद तो अनुभव करने योग्य है। मैंने 52 गजा के नाम की व्याख्या करी थी यहाँ, और उस व्याख्या में अगर आपको याद हो, 52 गजा ब से मैंने बोला था कि बाधाओं से रहित होना है तो आ जाओ 52 गजा, और व से बोला था वरदान अर्थात इच्छाओं को प्राप्त करना हो तो, नकारात्मकता को दूर करना हो, गरीबी को दूर करना हो तो, और जा 52 गजा के जैसे जागृति लाना हो तो आ जाओ 52 गजा। मैं दूसरे नंबर में जो वरदान और इच्छाओं की बात कर रहा हूं, तो इच्छाओं की पूर्ति करना हो तो आ जाओ 52 गजा। किसी की इच्छा पूरी हुई ना हो, लेकिन मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई। एक नहीं, बहुत सारी इच्छाएं इस 52 गजा में आने के बाद पूरी हुई है। अनेकों इच्छाएं पूरी हुई है। मेरी भावना थी बहुत कि 72 घंटे का ध्यान करना है। वो ऐसे नहीं बनी। एक बार की बात है, डोंगरगढ़ में आचार्य भगवान दीक्षा दिवस पर उद्बोधन दिया, और वो उद्बोधन इतना ऐसा उद्बोधन था कि उस उद्बोधन को सुनने के बाद ऐसा लगा कि अब सीधे अपने को ध्यान में बैठना है। 5 व्रतों की भावनाओं के विषय में आचार्य जी ने संबोधन दिया, और जब वो संबोधन दिया और हम बैठ गए। उस दिन का उपास था, छठ का उपास था, उपास किया, और जब वो चिंतन चालू किया, 5 सूत्र हैं, अभी पहले सूत्र में एक दिन पूरा निकल गया, दूसरा दिन आ गया। अब सप्तमी थी, हमने सोचा 5 सूत्र दिए आचार्य ने, पूरा चिंतन करना है। दूसरे दिन भी हम बैठ गए, और 5 एक ही दिन का लिया था, लेकिन दूसरे दिन हम बिना पूछे, अच्छा लग रहा था, बैठ गए। अब शाम तक भाव हुए कि अपन अष्टमी को तो चतुर्दशी को शुरू से उपास करते आए, कल क्यों उठें, कल भी अपन बैठेंगे, तीसरे दिन भी बैठेंगे। पूरे भाव बन गए, और वो चिंतन चलता चला गया, बहुत सहज में, बहुत अच्छा लगता जा रहा था। दूसरे दिन सुबह हुई और आचार्य भगवान के पास बात पहुंच गई कि हम ध्यान में बैठे, और क्लास में नहीं पहुंचे तब भी पता चल गया। तो आचार्य भगवान ने बात ही बात में प्रसाद सागर जी सोच जाते वक्त के दिया, संग में कोई विनय नाम की चीज ही नहीं बची है। बिना पूछे कोई भी बैठ जाता हैगा। एक दिन का उपवास लिया, 2 दिन, और अब आज सुबह क्लास में नहीं आए, इसका मतलब तो पक्का है कि आज भी नहीं उठेंगे। तो कोई रहा नहीं क्या, कुछ भी नहीं रहा। अब ये बात प्रसाद सागर जी से बोली, प्रसाद सागर जी ने कान में आके हमसे बोली,
बोले भैया आपको हम समझा रहे हैं, आचार्य श्री इस चीज़ से नाराज़ हैं, आपने एक दिन का उपवास लिया, दूसरा दिन और तीसरा दिन ठीक नहीं है, अपने संग में ऐसा नहीं चलता, पूछो आचार्य श्री से। पर मैंने नहीं मानी, मैंने कहा अपने को तो बैठना है, जो होगा सो बाद में निपटेंगे। अब बैठ गए, सब आहार पे निकल गए। आगम सागर जी महाराज जी विशेष हमारे शुभ चिंतक थे, वो आ गए। आगम सागर जी ने हमसे कहा, बोले भैया तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, समझो बात को, उठ जाओ, ये ठीक नहीं है। हमने फिर भी नहीं मानी, वो तो चले गए, सब लोग आहार पे उठ गए। और आचार्य श्री का अष्टमी था, उपास था। फिर मुझे अंदर से डर लगने लगा, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, अपन उठ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मन ने कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, अभिनय है, अपन चलते हैं, बाद में कभी आज्ञा लेकर फिर बैठेंगे, भाव बने। मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन बिना मन से उठ गए। उठ के गए, आचार्य श्री पास गए, आचार्य श्री को देखा, सब संग तो आहार पे था और हम अकेले बचे थे, कोई नहीं। अब नमोस्तु किया, आचार्य श्री ने देखा नहीं हमारी तरफ, अब और हमारी बिल्कुल अंदर से डर लगे। नमोस्तु करके आचार्य भगवान से जो है भक्तियाँ करी, आंखें बंद करी, कायसर किया, 3 कायसर होते हैं आचार्य भगवान, तीनों कायसर किए, बाहर आया। अब बहुत डर सा लगने लगा। आचार्य श्री ने एक बार भी मुस्कुराया नहीं, एक बार भी देखा नहीं, अपनी पढ़ते, कोई ध्यान तो कर नहीं रहे थे, पढ़ ही रहे थे, वो देख तो सकते थे, पूछ तो सकते थे। अब आहार जैसे तैसे हुए, और आते आते जब आ रहे थे हम, तो आते आते हुए विकल्प तो था क्या होगा, जरूर गुरु जी गुस्सा में। लेकिन एक श्रावक जो था वो आचार्य श्री हॉल में बैठते, तो पीछे से सब देख रहा था। तो उसने कहा, बोले एक बात समझ में नहीं आती है महाराज जी। क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, बोले आचार्य श्री जी जब आप आंख बंद करते थे तो आपको देखते थे और हंसते थे, और जब आप पीछे उठा के भक्ति करते थे तो बिल्कुल पुस्तक में ऐसे देखते जैसे बिल्कुल एकदम, और फिर आप कायसर करते थे तो वो बड़ी ऐसा देखते थे, एक माँ बेटे को देखती ऐसे वात्सल्य से देखते थे और मुस्कुराते थे। क्या ऐसा क्या है? हमने कहा समझ गए, बाहर ही गुस्सा है लेकिन अंदर से गुरुजी नाराज नहीं है। अब आहार के बाद गुरुजी पास पहुंच गए, और गुरुजी पास पहुंचे और गुरुजी से बोला, ऐसा थोड़ी चलता है, ये कोई तरीका है क्या? और फिर सबसे बड़ी बात है, आप बैठे थे तो आप फिर उठे क्यों? तो बैठना था 3 दिन का, 72 घंटे का। हमने कहा वो महाराज जी प्रसाद सागर जी ने आके ऐसा ऐसा कहा। बोले ध्यान कर रहे थे कि किसी की बात सुन रहे थे? झूठा है तुम्हारा ध्यान। मैंने कहा लियो, बड़ी हेडेक। बोले ध्यान रखना, अब पूछ के करना। चले गए, वो भावना वहीं रह गई हमारी। फिर आगे हर बार चाहा लेकिन उपास ही नहीं मिलता था, हम तेला मांगते थे, मिलते ही नहीं था। अब वो प्रसाद सागर जी के कारण हुआ था, हमने प्रसाद सागर से कहा महाराज जी आपके कारण हुआ है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम तेला नहीं बेला मांगना। फिर विदिशा चातुर्मास में हमने 2 उपवास मांगे, वहाँ 48 घंटे का ध्यान हुआ। फिर उसके बाद और भी प्रयास किए लेकिन तेला हमें नहीं मिला। फिर पिछला चातुर्मास, अगला मतलब पिछली बार हम बामोरा में थे, वहाँ हमने महाराज जी से, दोनों महाराजों से कह दिया भावना है कि इस बार बहुत समय की भावना है, कुछ पूरा करना है। बस हिंट किया, ये नहीं कहा क्या करना है, और हम ध्यान में बैठ रहे हैं, ये 3 दिन का प्रोग्राम है, आप लोग संभालना। तो महाराज जी को बोलकर हम बैठ गए ध्यान में। लेकिन संयोग की बात है, शाम हुई, एक दिन पूरा बैठे और निरंजन सागर जी महाराज जी का थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। फिर खबर आई, बोले महाराज जी उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है और आप चलो। हमने कहा हम तो नहीं उठेंगे चाहे जो हो जाए। फिर अंकुर भैया आए, कान में बोले अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, समाज पूरी इकट्ठी है, डॉक्टर लोग खड़े हैं और आप नहीं उठोगे तो आपको उठना चाहिए। फिर हमने कहा लो, फिर अंतराय आ गया। हमने ठीक है कोई बात नहीं, उठ के चले गए। हम वहाँ गए और 2 मिनट में वो उठ गए और सब ठीक हो गया। अब क्या, अब तो उठ ही गए थे, तब भी भावना पूरी नहीं हुई। लेकिन यहाँ आए और यहाँ आने के बाद वो भावना पूरी हुई। चूलगिरी में बैठे, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो ऐसे वो भावना भी हमारी यहाँ पर आके पूरी हुई। दूसरी भावना एक थी, वो भी बता देता हूँ आपको। एक आहार एक उपवास की भावना। जब हमने दीक्षा ली थी, चंद्र प्रभु सागर जी महाराज जी को देखा था, तब भावना भाई थी कि जैसे आचार्य श्री की आहारचर्या, ऐसी आहारचर्या बनाना है और इनके जैसी आहार करना, एक आहार एक उपवास, चंद्र प्रभु सागर जी महाराज जी को देखकर। लेकिन अंतरा इत्या आए कि चतुर्मास में हिम्मत ही नहीं हुई, हिम्मत ही नहीं हुआ, कर ही नहीं पाए। और फिर उसके बाद हमसे कोई बात नहीं, फिर विहार करते हुए हम पनागढ़ से कुंडलपुर की ओर जा रहे थे। पदम सागर जी महाराज जी और हम बैठे थे रास्ते में रोड पर, और एक 2 ब्रह्मचारी लोग आए, चार्टी भैया, बिंदु भैया, उन्होंने चंदा प्रभु सागर जी के विषय में बताना प्रारंभ किया। महाराज जी क्या चर्या है, 3 टाइम उत्कृष्ट सामायिक करते हैं, बिल्कुल खड़े होकर करते हैं, एक आहार एक उपवास करते हैं, ना किसी से लेना। तो भावना, फिर मेरे अंदर का वो जो मुनित्व था वो जागा। अरे अपने भाव थे, अब जो हो सो हो, अपने को प्रारंभ करना है। और हम कुंडलपुर पहुंचे, कुंडलपुर में एक आहार एक उपवास चालू कर दिए और लगभग
15 उपवास हुए, 1 महीने तक चले। आचार्य श्री को 50-55 साधु मालूम नहीं पड़ता था। पता चला, आचार्य श्री ने बुलाया, क्यों उपवास करते हो? जी आचार्य जी। किससे पूछ के? आपसे तो रोज लेता हूँ क्रियापद में। बोले नहीं नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कब ले लेते हो इतने लोगों के बीच में। अभी नहीं करना, अभी तीनों मौसम तो लो, पहली ठंडी है तुम्हारी, अभी से जल्दी नहीं करते। मना नहीं है, अभी रुक जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम वहाँ रुक गए। रुकने के बाद वहाँ भी हमारी वो भावना पूरी नहीं हुई। फिर हमारा पहला चतुर्मास हुआ बीना बारह में, वहाँ हमारे उपवास प्रारंभ हुए, वहाँ फिर रोक दिए गए। बोले क्यों? बोले अभी 1 साल तो हो, एक पहला चतुर्मास हो गया, दूसरा ही चतुर्मास है, जल्दी क्यों करते हो? अभी नहीं करते। तब भी वहाँ रुक गए। तब एक परिवार जुड़ा था जबलपुर का, तो हमसे एक ही भावना भाई थी। हमने कहा सब गुरु से कुछ मांगते हैं, मैं आपसे मांगता हूँ कि अच्छी माला फेरना, कि हमारी ये भावना कभी ना कभी तो पूरी हो। उस शावक ने शायद बहुत भावना से माला फेरी होगी, और वो भावना यहाँ आके पूरी हुई। इतने साल तो मैं नहीं कर पाएगा, हर उपवास न उपवास इतनी हिम्मत कर पाया, लेकिन वो भावना यहाँ आकर बहुत अच्छे से पूरी हुई। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई, ये मेरी सामायिक नहीं हो अच्छी, ऐसा नहीं। तीनों टाइम की बढ़िया उत्कृष्ट सामायिक यहाँ हुई, कहीं कोई बाधा नहीं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। कुंद कुंद भगवान का साहित्य पढ़ने की भावना थी कि पूरा साहित्य पढ़ूं, यहाँ वो भी पूरा पढ़ लिया। और एक और बात कि एक भावना थी कि 10 लक्षण में 12 तप, 10 दिन में 12 तप करना है। साधु के 12 तप कहे गए, इन 12 तप को 10 दिन में करना है। तो ये यहाँ आकर वो भावना भी पूरी हुई। उस भावना को बता दूं, वो बताना बहुत जरूरी, क्योंकि आज बोलने का मौका मिला तो बताऊं। क्योंकि बीच में जब 10 लक्षण के बाद एक मैसेज आया, उसको सुनने के बाद बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा महाराज जी जो हैं दुर्लभ सागर जी, वहाँ 52 गजा में हैं, और उनको गर्मी बढ़ गई है, और शायद विक्षिप्त हो गए हैं वो, उनको गर्मी बढ़ गई और विक्षिप्त हो गए हैं वो। मैं आपको बता दूं, ये जो 12 तप जो किए थे, 2 सामायिक 2.5 घंटे की करी है मैंने, पूरा चिंतन करके विवेक के साथ पूरा व्यवस्थित जमाया है। उसके बाद वो 12 तप किए थे। बोले उन्हें तेला किया, और तेला करने के बाद उन्नोदर किया एक ग्रास उत्कृष्ट का। बोले क्या पता क्या हो गया उनको, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। और वो जो जिन ने बोला है वहां तक भी बात पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनने तो मालूम नहीं मैंने क्या किया। तीज के दिन आहार किए, और चतुर्थी से 10 लक्षण लग गए थे। चतुर्थी को उपवास रहा, पंचमी को आए, वर्ती परिसंख्यान था, और विधि लेके निकले, हमारी विधि नहीं मिली। और लोगों ने कहा महाराज 3 बार निकलना चाहिए। नहीं, आगम में 1 बार ही निकलने का आया है, और बिजलीवत देखो और जाओ। 3 चक्कर थोड़ी काटेंगे बार बार, तुम्हारे यहाँ मिले तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब घूमे, नहीं मिली, अब बैठ गए। दूसरा अब वो जो था, अब वो तीसरा जो था वो दूसरे दिन उपवास हो गया। अब एक आहार एक उपवास का नियम तो था, तीसरे दिन हो गया। अब 3 उपवास के बाद अच्छे से हमारे आहार हुए हैं बाजना वाले चौकों में, बहुत अच्छे से पारना हुई, बाजना वालों ने पारना कराई। फिर उसके बाद उपवास हुआ, फिर हमने 6 रस का त्याग किया है। मतलब एक आहार अच्छे से हो गया था, उसके बाद 6 रस का त्याग किया, 6 रस का त्याग करके आहार किया। फिर उसके बाद अगला एक आहार हुआ, बड़वानी वालों को वो आहार दिया कि भैया यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को दो। तो बड़वानी वालों को आहार दिया था, इनने पड़गाया था, बड़वानी वालों ने पड़गाया था, हमारे इनने ये अजनास वालों ने और अरिहंत वगैरह ने। और फिर उसके बाद अच्छे से आहार हुए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उनोदर किया 1 ग्रास का आहार हुआ बीच में अच्छे से, उसके बाद उनोदर किया है, एक आहार होने के बाद फिर उनोदर किया। कहाँ ऐसा किया भैया, पूरा सोच समझ के व्यवस्थित रूप से किया। ऐसा नहीं किया मुझे मेरे शरीर की परवाह, इस शरीर को मेरे को आगे तक ले जाना है, क्योंकि मुझे असंयम में नहीं जाना, देव पर्याय में यहाँ रहकर अपनी साधना अच्छे से करना है। तो पूरा देखभाल कर मैंने किया। ये जो तप किए, वर्ती परिसंख्यान, रस परित्याग, और काय क्लेश में ऊपर चूलगिरी में जाकर रात में विराजमान हुए, वहाँ पर काय क्लेश विविक्त सिंहासन दोनों किया। और साथ साथ में प्रायश्चित में एक उपवास बीच में प्रायश्चित का किया। विनय तप के अंतर्गत 10 दिन के अंदर जितने साधु हैं सभी के पास पत्र लिखा, लगभग 70-75 पत्र उस वक्त हमने उस समय लिखे थे। हाथ अंगूठा हमारा बिल्कुल बोल गया था। इस प्रकार से स्वाध्याय में हमने, स्वाध्याय तप में जो हमारे आवश्यक होते हैं, उन आवश्यकों को हिंदी और सहित 7-7 बार पढ़ने का प्रयास किया। इस प्रकार से पूरा व्यवस्थित रूप से किया। कहीं ऐसा नहीं कि किसी प्रकार से शरीर को तोड़ा हो, तो जिसकी धारणा बनी है ये गलत धारणा बनी है। और दूसरी भावना की थी, एक साधु जीवन में एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट को मैं, वो जो चार्ट बनाया है वो चार्ट ऐसा है, सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे की दिनचर्या में जहां अच्छा हो तो 1 नंबर,
जहां अगर अच्छा नहीं हो तो 0 नंबर। वो चार्ट में बहुत दिनों से सोच रहा था, पाला शुरुआत के समय, लेकिन ये पल नहीं पा रहा था। 10-12 साल से उस चार्ट को मैं पालता था, 8 दिन 10 दिन लेकिन लगातार नहीं। पर इस चतुर्मास में पूरे समय उस चार्ट के अनुसार अपनी चर्या को पालने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उससे विशुद्धि और बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। एक बात ध्यान रखना, सब कुछ होता है अगर आपकी पक्की धारणा हो, विश्वास हो आगे बढ़ने में, तो सब कुछ होता है। हमारा शरीर हम जैसा चाहेंगे वैसा ढल जाएगा। अंदर आपके एक जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून होगा तो आप सब कुछ कर लोगे, कहीं कोई भी बात नहीं है। मान लो कोई डॉक्टर ने आपसे कहा कि भैया अब घी नहीं खाना, अब मीठा नहीं खाना, तो आपका जो वो जो है ना दिमाग उसमें बैठ गया, तो मन भी आपका तैयार हो जाता, आप मन को समझा लेते हो। मन को हम समझा लेंगे तो दूसरों की नहीं सुने हम। अगर हम दूसरों की सुनते हैं ना तो कोई कुछ कर नहीं पाता। आप भी हर चीज, हर त्याग, हर नियम ले सकते हो, लेकिन दूसरों की नहीं सुनना है। बहुत अच्छी सी छोटी सी बात बताता हूं। एक बच्चा था जंगल में, और वो जंगल में था, और जंगल में था उसके साथ 2 भाई थे, मतलब छोटा और बड़ा। एक छोटा 5 साल का था और एक बड़ा 11-12 साल का था। अब वो बच्चा जो 12 साल का था वो गिर गया खाई में। अब गड्ढे में गिर गया, अब उसको निकालना है, खूब चिल्ला रहा है, कोई भी उसको निकालने वाला नहीं। क्या करें? तो वहीं पर बाल्टी भी थी, उस बाल्टी रस्सी को उसने नीचे किया। वो 5-6 साल का और वो बच्चा कितने 10-12 साल का, और उसको खींच के, अब आप बोलोगे महाराज जी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वो 5-6 साल का वो 12 साल का नहीं, बिल्कुल उसने खींच के उस बालक को निकाला। जब आया तब पूछा, सबको बताया ऐसा ऐसा हुआ, सब मान नहीं रहे थे, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसने कहा, क्या कहा, नहीं उसने निकाला होगा, बिल्कुल निकाला होगा। तो फिर सभी ने उससे पूछा, क्या ऐसा कैसे आप कह सकते हो कि 6 साल का बच्चा उस 11-12 साल के बच्चे को निकाल ले? तो एक ही बात बोली उसने, उन्होंने कहा वहां पर उसको कोई ये बोलने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता है। वहां पर उस बच्चे को कोई ये बोलने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता है। बस आप अगर लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, हमें बहुत समझाया लोगों ने, महाराज जी शरीर टूट रहा है, ये शरीर टूट जाएगा, तो ध्यान रखना। मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि ज़्यादा खाने वालों ने ही अस्पताल भर रखे, ध्यान रखना। ज़्यादा खाने वालों से अस्पताल भर रखे, नहीं खाने से ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ही चले जाओगे। और आचार्य कुंद कुंद भगवान ने क्या कहा है? आचार्य कुंद कुंद भगवान ने तो यही कहा है। क्या कहा है? साधु परमेष्टि की परिभाषा में उन्होंने यही कहा है, पंच महागुप्ती आप पढ़ते हो, उग्गतव चरण कर नहीं जीनम गया, धम्मवर जान सुख जानम गया, निभरम तव श्री ये समालेंगे, शाव ते ते महम मोख पहम गया। मतलब जिस साधु का जो शरीर एक ऐसा हो गया, बिल्कुल हड्डियां दिख रही हो, आंख धस गई हो, ऐसा साधु वो साधु होता है। मोटा ताजा ही साधु होता है क्या? ये तो कहा ही नहीं है आचार्य कुंद कुंद भगवान ने। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल, तुम्हारा दुबले हो गए? अरे दुबला होना ही तो साधु का लक्षण है, बताओ। और आप उसकी चिंता करो, बिल्कुल चिंता मत करो। जितना दुबला होगा उतना अंदर से कषाएं भी कम होती चले जाइए। आज नहीं कल इसको दुबला करके ही तो जाना है, बाद में संलेखना करके दुबला करेंगे तो अभी भी धीरे धीरे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर चिंता नहीं करो, जब जितनी आयु कर्म लिखा है उतना तो हम जिएंगे ही जिएंगे, कहीं कोई उससे ऊपर उठा नहीं सकता है। और ऊपर की बात हम बोलें, जब हम ऊपर दर्शन करते थे तो पूरे भगवान दिखते थे, शायद आप नहीं देख पाओगे, लेकिन वहाँ से मैं एक नज़र में जहाँ बैठता था वहाँ से भगवान दिखते थे, बहुत अच्छा लगता था। ऐसी भक्ति करता था तो अंदर से एक ऐसा भाव होता था कि कब ऐसा मौका मिलेगा, कब इस प्रकार से मौका मिलेगा। फिर भी आप लोग कहते थे नहीं महाराज जी ऊपर मत जाओ, ऐसा एकांत में रहना ठीक नहीं है। एक महाराज जी का फोन आ गया, क्यों मना कर सकते हैं क्या? ऐसा क्यों मना कर रहे हैं महाराज जी? तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने उपदेश में कहा, क्या कहा है कि तत्वाभ्यास के लिए कैसा होना चाहिए साधु को? तो उन्होंने वहां कहा अविच्छेप एकांते तत्व संस्थिता अभयस योगे ना योगी तत्वम जात्मना। मतलब वो योगी क्या एकांत में जाए और एकांत में जाकर अभ्यास करे। अब आप वहां अभी आप लोगों को एंट्री दे दा तो बताओ हो पाता क्या? नहीं हो पाता। अपनी बात को विराम दूंगा, समय हो रहा है। और सन्नान सागर जी महाराज जी ने पूरा सहयोग किया। मैं अगर वो भी मेरे साथ बैठ जाते तो ऐसा आपको लाभ मिल पाता क्या? नहीं मिलता। तो उनका अथक सहयोग था, और ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे रहे, आपको लाभ भी दिया और अनेक प्रकार से तब भी वो करते चले गए, सबको देते हुए भी। और 16 कारण मैंने उपवास किया, ऐसी कठिन साधना उन्होंने भी यहाँ पर करी। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस बालक को नहीं भूलूंगा।
जिस बालक ने ऊपर हमारे साथ रहकर पूरा चातुर्मास किया, मैंने तो किया ही किया, लेकिन उस बंडी मावरा के बालक राहुल को मानना पड़ेगा कि जो मेरे हूँ करने में ही समझ जाता था कि मुझे क्या चाहिए, और वो तुरंत मुंह करता था और कमरे से अंदर आता था और तुरंत लाके महाराज जी ये समय पर जो जैसा जैसा लगता था वहाँ पर वो पूरी व्यवस्था वो बालक करता था। माँ बीमार थी, 10 दिन तक टालते रहा, पर जब ज़्यादा बीमार हुई तब वो गया और वहाँ पर गया, लेकिन उसका मन वहाँ भी नहीं लगा। यहाँ की एक एक मिनट की न्यूज़ वहाँ से वो लेता रहता था, महाराज जी को क्या हुआ, महाराज जी के हवा उधर चल रही है तो वहाँ पानी आ रहा है, खिड़की लगा देना, महाराज जी कुछ बोलेंगे नहीं, दरी लगा देना, सब चिंता वो बालक करता रहा। चूलगिरी में ऊपर 3 दिन रहा, नीचे नहीं आया। एक दिन तो उपवास सा हो गया उसका, दूसरे दिन किसी ने कुछ ला के दिया, बोले अकेले महाराज को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसा उस समर्पण था। एक बीच में सिद्धार्थ भाई भी 10 दिन रहे, और 2 बच्चे और जो वहीं बाहर सोते थे, बबलू और उमेश यहीं के बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे भी ऐसे थे, बाहर सोते रहे। कैसे सोते थे? पानी में, हम तो अंदर थे पर वो बाहर पानी में सोते थे। वो इतना तेज पानी गिरता था, टीन बाद में लगी लेकिन फिर भी, और अब उसके बाद भी पानी आता था, पॉलीथीन ओढ़ लेते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने एक बार मैंने पूछा आप क्यों सोते हो, तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, ऐसा मौका कब मिलेगा, ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला। हम तो बिल्कुल नीचे की ड्यूटी नहीं, हम तो यहीं की ड्यूटी लेंगे और आपके पास ही रहेंगे। 4 महीने वहीं बाहर ही रहते थे। यहाँ तक कि वो ऐसा स्थान था, पता चला कि कुछ दिन पहले ही 2 बार शेर आया। एक बार शेर आया बकरी को ले गया, एक बार शेर आया गाय को ले गया। और चतुर्मास में 10 लक्षण पे, जब 10 लक्षण में चौथा या 5वां दिन था, तब भी 2 शेर आए थे बड़े बाबा के ऊपर। बंदर बहुत आवाज कर रहे थे, मैंने पूछा क्या हुआ, बोले महाराज जी वो ऊपर जो है ना बड़े बाबा के शिखर के पीछे वहाँ 2 शेर हैं, वो पूरे बंदर जितने थे वो बड़े बाबा के अंदर आ गए, वहाँ पर लटक लटक के पूरे खूब चिल्ला रहे हैं उन शेर। ऐसे स्थान पर जहाँ शेर आते हैं उस स्थान पर भी वो लोग बाहर सोए, सिर्फ साधु के लिए, कि साधु की सेवा करना है, ऐसे भाव के लिए वहाँ पर रहे। और अब मैं तो यही कहूँगा कि 4 महीने में जो इकट्ठा किया, जो तपाया है, वो तपाया बना रहे से मतलब ब्रोन्न तबूते गच्छन्न पे न गच्छते स्थिति कतात्म तत्वसु पश्चिन्न पे न पश्यते, मतलब बोलते हुए बोले नहीं, देखते हुए देखे नहीं, और जानते हुए जाने नहीं। वो अगर साधु बन जाए तो समझना सब कुछ हो गया। परंतु आपकी धारणा बन गई महाराज जी नहीं देखेंगे, महाराज जी नाराज हैं, या महाराज जी को टेंशन है, मतलब ये एक परिभाषा हो गई, मैं आपको देखूंगा, आपको आशीर्वाद दूंगा, हंसूंगा तो ही साधु हूं, नहीं तो मैं टेंशन में हूं। अरे आचार्य भगवान ने तो ये कहा विषासावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सप्रशस्यते। ऐसा साधु है मंडलोई जी, ये आगम में लिखा है, हंसने वाला बोलने वाला साधु थोड़ी कहा है, कहा है ऐसा साधु, लेकिन ऐसी परिभाषा बोल दी है। अगर अब नहीं बोलूं, नहीं हंसूं, और ये जो लेके 4 महीने का आया है, अगर अपने आप में रहूं तो आप गुस्सा मत करना, आप नाराज मत होना। अरे देख नहीं सब कुछ थोड़ी है, आप नमस्तु किया, हमने वो स्वीकार कर लिया, वो तो आपका नमस्तु हमने कर ही लिया। मौन पूरा पला, लेकिन फिर भी मुझे लगा कहीं कोई बातचीत, मतलब हाँ हूँ में भी थोड़ा बहुत शब्द तो निकल ही जाते थे वहाँ पर। नहीं, यहाँ तो किसी से बात नहीं करी, यहाँ तो हमने किसी को देखा तक नहीं, लेकिन वहाँ कोई शब्द निकला हो तो एक रात पूरी खड़े होकर, और अंत में 8 दिन ऐसे निकले, वो तो शायद क्या पता निकलेंगे कि नहीं। वो 8 दिन हमने सोचा क्या करना चाहिए, चातुर्मास में कहीं कुछ दोष लगे हों, तो 8 दिन संकेत का भी त्याग था हमारा। आखिरी के 8 दिन हमने पूरे संकेत का त्याग कर दिया। हाँ हूँ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, कोई कुछ पूछे मुस्कुरा देना, आहार में भी जो दे रहा है सो लेते जाना। और अब तो ऐसा भाव हुआ 3 आहार हुए, 9वीं का, 11 का और 13 का, जिसमें हमने सिर्फ क्या जो सामने वाला दे रहा है लेना। अब तो वो 3 दिन ऐसा लगा, हमने कहा इस, क्योंकि बहुत विकल्प होता है, ये लो, इससे लो, उससे लो, कम लो, ज़्यादा लो, वो 3 दिन बहुत आनंद आया। अरे जो होगा सो देखेंगे, अब तो बस ऐसे ही करना है अपने को, देते जा, तेरे को जो देना सो दे, ज़्यादा होगा तो अंजलि कर लेंगे, बाद में ले लेंगे, और क्या। बड़ा आनंद रहा वो संकेत के त्याग का भी, वो हाँ हूँ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, उसका आनंद बहुत था। यहाँ की कमेटी ने बहुत सहयोग किया, यहाँ के मंडलोई जी तो थे ही, उनकी पूरी साथ में जितना पूरा स्टाफ था सब लगा रहा। हमारे मनावर वाले मामा जी साहब नरेंद्र जी, उन्होंने पूरा सहयोग किया, और दोषी जी अभी नहीं है, शायद आज नहीं आए, लेकिन उनने भी पूरा सहयोग किया। और भी लोग, सबके नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, पर अपने अरियंत भाई हैं और जो लोग हैं बाकी लोग, सभी ने बहुत अच्छे से पूरे चतुर्मास में महाराज जी का भी लाभ लिया। और ऊपर नहीं आने की जो बात थी, तो ऊपर भी वो लोग कोई भी नहीं आए, इतना तो उन्होंने कम से कम
ध्यान रखा हमारा। समय बहुत हो रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव इस चातुर्मास में, बहुत सारे अच्छे अच्छे चिंतन हुए, लेकिन समय की मर्यादा और साथ साथ में महाराज जी का बेले कि मेरा तो एक ही उपास है, पर महाराज जी का तो क्या है, बेला है, दो दो उपास है, तो उनकी पालना हमें कराना है। अंत में इतनी ही बात कहूँगा, इस कमजोर में शक्ति नहीं थी, जो भी ताकत दी पूज्य गुरुदेव ने वहाँ से दी, उन्हीं के आशीर्वाद से और पूज्य महाराज जी के सहयोग से ही ये सब कुछ कर पाया हूँ। आगे भी ये चर्या बनी रहे, यही भावना से पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में नमस्ते करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।